सूचना है श्रीनगर एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट है। श्रीनगर एयरपोर्ट से फिलहाल फ्लाइट्स नहीं उड़ेंगी। अभी अगले कुछ वक्त तक श्रीनगर से फ्लाइट्स नहीं उड़ेंगी और जो भी पाकिस्तान की सरहद से एहतियातन कदम उठाए गए हैं। पाकिस्तान सीमा से लेकर जितने भी एयरपोर्ट हैं उन सबको अलर्ट कर दिया गया। खासतौर पर श्रीनगर एयरपोर्ट इसे हाई अलर्ट पर रखा गया है। पाकिस्तान ने अपने वायु सीमा को बंद कर दिया है। अगले आदेश तक पाकिस्तान ने लाहौर और सियालकोट एयरपोर्ट का संचालन पूरी तरीके से 48 घंटे के लिए बंद कर दिया है। अब इस वक्त जो हिंदुस्तान से खबर है, श्रीनगर एयरपोर्ट पर खासतौर पर वहां पर हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है और पाकिस्तान के सीमा से जुड़े जितने भी एयरपोर्ट हैं उन सबको अलर्ट किया गया है। एक और बड़ी खबर आ रही है, पाकिस्तान पर हुई स्ट्राइक से जुड़ी एक और बड़ी खबर। 70 आतंकी मारे गए इस स्ट्राइक में। बड़ी खबर, हमने कहा ना आपको कि अब सिर्फ पाकिस्तान आतंकियों के आंकड़े, आतंकियों के लाशों के आंकड़े गिनता जाए। 70 आतंकी मारे गए। लश्कर का मुख्यालय पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। बिल्कुल, तो 27 के बदले 70 का आंकड़ा आ चुका है और अभी ये आंकड़ा बढ़ेगा, आंकड़ा बढ़ेगा। बिल्कुल, जिस तरीके के धमाके, जिस तरीके से ये स्ट्राइक की गई है, कई मिसाइलें वहां पर गिरी हैं, ये आंकड़ा बढ़ेगा। अब तक 27 के बदले 70 मारे जा चुके हैं। 70 आतंकवादियों के मारे जाने की खबर है। 55 से ज्यादा घायल है। लगातार बने हुए रोविंदर सर, मैं मुदिर के और मुरिद के और बावलपुर की मैं बात करूंगा। लश्कर का हेडक्वार्टर, जैश का बड़ा ट्रेनिंग कैंप। हेलो, आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है सर। हाँ, श्योर, नो डेफिनेटली यस। ये जो स्ट्राइक्स है अब की बार, आई मीन वाइडर है स्कोप में भी, ज्योग्राफिक स्कोप में भी, और आई थिंक जो न्यूज ये भी आ रही है जो स्ट्राइक्स करी गई हैं इसमें हमारी एयरफोर्स और नेवी और इंडियन आर्मी, इन तीनों के सिस्टम्स इंप्लीमेंट करे गए हैं। तो ये शायद केवल ये नहीं कि एयर द्वारा, और जो भी हमने अटैक करे हमने अपनी टेरिटरी से फेंके मिसाइल्स, राइट? तो इट्स नॉट कि ओनली हमारी एयरफोर्स द्वारा, बट अपेरेंटली हमारी नेवी द्वारा भी मिसाइल्स लॉन्च हुए हैं। तो ये एक बड़ा कोऑर्डिनेटेड एंड 360 डिग्रीज कहें उस तरह का ऑपरेशन है, और तभी इतना मेजर नुकसान, इतना मेजर डैमेज हम कर रहे हैं, करा है या हुआ है इस समय, अभी जो खबरें आ रही हैं। जी, अब पिछली बार हमने बालाकोट को हमने टारगेट किया था। मुरिद के और बहावलपुर को टारगेट करने का मतलब सर, जो मेन उनके हेडक्वार्टर या मेन जो ट्रेनिंग सेंटर थे उसे तबाह करना, यानी बड़ी चोट। क्योंकि अभी जो खबरें हैं सर, 75 आतंकियों के मारे जाने की खबर है, 75। एंड आई थिंक अभी आप या आपके कोलीग या कोई एक बता रहे थे कि बालाकोट वगैरह में, बालाकोट में जो था मानो वो कहीं थोड़ी रिमोट जगह में था जो भी उनका कैंप था, राइट? और ये जो लोकेशंस हैं ये शायद ऐसी लोकेशंस हैं जो कि रिहायशी इलाकों के पास है या अर्बन सेंटर्स के पास है। तो बहुत ही, और पंजाब, पहली बार पंजाब के अंदर हमने अटैक किए हैं ये, तो इसलिए ये काफी आई थिंक एक बड़ा स्ट्रॉन्ग अटैक है। क्योंकि हम भी ये एक्सपेक्ट करते हैं कि पाकिस्तान कुछ तो रिटेलिएट करेगा, कितना करता है बात अलग है, बट उसका वो जो अलग चल रहा है, जो भी बात हो रही थी डिप्लोमेटिक फ्रंट पे, अमेरिका सऊदी वगैरह से प्रेशर डलवा रहे हैं, डलवाना चाहिए, डल रहा होगा, डलाया गया होगा कि पाकिस्तान रिटेलिएट ज्यादा ना करे, परंतु डिपेंड करता है। देखिए, वॉर की आप प्लानिंग जितनी कर ले वो हर चीज प्लान के अकॉर्डिंग नहीं जाती, बट फिलहाल तो डेफिनेटली हमने मेजर डैमेज करा है पाकिस्तान के आतंकी बेसिस को। और इसका मैसेज केवल देखिए, ओवरऑल में ये जरूरी था होना, क्योंकि ये केवल पाकिस्तान और आतंक को लेकर ही नहीं, ये पूरे सब कॉन्टिनेंट में हमारी साख के ऊपर बात बनाई थी। उधर बांग्लादेश देख रहे हैं, उधर मालदीव देख रहे हैं, श्रीलंका देख रहे हैं, नेपाल देख रहे हैं, राइट? ये सारे देश अगर देखें तो इनको ये इंप्रेशन होगा कि इंडिया एक सॉफ्ट स्टेट है, जो कि हम नहीं हैं। तो ये, और ऑब्वियसली जो पाकिस्तान की तरफ से क्या रिटेलिएशन हो सकता है सर? क्योंकि जो अभी खबर आई थोड़ी देर पहले हमने दिखाई, F-16 उसे हमने मार गिराया। होती है, पर अब लड़ाई जो असली होती है जब पब्लिक इन्वॉल्व होती है, जब आप अपने लोगों को स्वर्गवास होते देखते हो, खून देखते हो, फिर उसको लड़ाई कहते हैं। तो अब भारत को अगर करना है, लड़ाई की बात की है, प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस नहीं करी तो नहीं होगी।
तो ये जो आप कह रहे हो ड्रिल्स, ये बहुत ज़रूरी है। For Pahalgam attack, India has launched Operation Sindoor against terrorism. Air strike has been carried out at 9 locations in Pakistan. 9 location air strikes have been carried out because 9 is a very auspicious number. That's what I feel. And India and the Indian government has stood by its word, and Air Force has carried out the job in a very exceptional manner as usual. Total efficiency has been shown, and you can imagine if they had to strike at 1 o'clock, what time would they have started? How they would have started? All this thing has to be kept in mind. You have to imagine, and that is how many agencies come in, including the ground engineers, including the armament loaders, including the of course pilots who fly. That's a different thing, or they're already there. Then everything, then the radar controllers who are controlling them, the air-to-air refueler if it was required. All these things come into picture, or AWAC in the thing which is giving them guidance from the sky through radar. All these agencies which have worked, I personally feel, and of course our political bodies which gave the decision, tremendous job. So we must congratulate them. Sir, Pakistani military facing India. What message was this trying to give? What message we are giving is that we have listened. We are not attacking Pakistan military. We are not attacking Pakistan fighting capability. We are attacking the terrorists. Same terrorists, Pakistan says they kill us also. Pakistan is always saying that we are also suffering from terrorists. So we are actually helping them getting rid of the terrorists. ट्रेनिंग कैंप पर जहां से टेरर कैंप चलता था उसको निस्तनाबूद किया गया है, और बिल्कुल ऐसे वक्त पर हमला किया गया है जो जानकारी मिल रही है कि वहां पर कई आतंकी मारे गए हैं। अब तक की जो सूचना है, जानकारी है, 75 मारे गए। स्ट्राइक में लश्कर का टॉप कमांडर ढेर हुआ है। अमित भारद्वाज इस वक्त हमारे साथ जुड़े हो। अमित, जरा बताइए कुछ डिटेल्स अगर मिल रहे हो, क्योंकि 75 आतंकवादियों के मारे जाने की खबर आ रही है और बढ़ने वाली है, और ये टॉप कमांडर का नाम अभी आपको थोड़ी देर में जो है वो बता दिया जाएगा। इस समय बहुत बड़ी खबर, जैसे मैंने आपको कहा था कि 2 बड़ी खबरें हमें मिलेंगी, दोनों बड़ी खबरों का इंतजार था। एक खबर जो है हम तक पहुंच गई है और दूसरी बड़ी खबर भी आने वाली है। आपको बता दूं कि इस समय जो भारत ने स्ट्राइक की है, और ये बहुत ही जो है वो स्ट्रैटेजिकली स्ट्राइक किया गया है। हालांकि ISPR इस समय बहुत सारी फेक खबरें जो है वो फैला रहा है। इस समय वो जी न्यूज़ ही देख रहा है और वो अपने तरीके से वहां से खबरें फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त भारत ने स्कैल्प मिसाइल से हमला किया है। ये इस वक्त नई अपडेट, भारत ने स्कैल्प मिसाइल का इस्तेमाल किया। रडार में नहीं पकड़ में आता है ये स्कैल्प मिसाइल जिसका इस्तेमाल किया गया इस स्ट्राइक में। बिल्कुल सटीक निशाना, और ये रडार में पकड़ में नहीं आता है। पाकिस्तान की तरफ से जो लगातार बयानबाजियां चल रही थी कि हम इंतजार कर रहे हैं आपके अटैक का, तो भारत ने अटैक कर भी दिया। स्कैल्प मिसाइल का इस्तेमाल किया जो रडार को चकमा देता है, और बिल्कुल सटीक निशाने पर यह इस मिसाइल ने अपना काम किया है। 300 किलोमीटर तक हमले की इसकी रेंज है। बिल्कुल 300 किलोमीटर से ज्यादा तक की इसकी रेंज है, और जाहिर बात है जो बातें कही जा रही है कि इसमें इंडियन नेवी का भी इस्तेमाल किया गया है, इंडियन नेवी की भी मदद ली गई है। तो जाहिर बात है, ये देखिए कुछ और तस्वीरें वहां से अब निकलकर सामने आ रही हैं, और स्कैल्प मिसाइल का हमला कितना प्रचंड और भीषण होता है उसकी तस्वीर भी हम आपको कुछ ही देर के बाद दिखाने वाले हैं। क्विक रिएक्शन लेना चाहिए रविंदर सर से। रविंदर सर, स्कैल्प मिसाइल का इस्तेमाल डेफिनेटली यस। देखिए पॉइंट इस कि पाकिस्तान की एयर डिफेंस क्या कर रही थी या जो भी कर रही थी, हमारे जो मिसाइल, स्कैल्प मिसाइल का जो अटैक है, डेफिनेटली ये प्रूव करता है कि प्रूवन परफॉर्मेंस जो हम एक्सपेक्ट करते हैं वैसे परफॉर्म कर रहा है। रडार को चकमा देते हुए, या रडार उनकी इसको डिटेक्ट ही नहीं कर पाई जी, और हमारी इंडियन एयर स्पेस से ही ये फायर करे गए हैं। तो ऑब्वियसली ये जो हमारी एयर पावर की जो हमारी एयर पावर की जो पंच बढ़ गया अब राफेल के आने से, वो डेफिनेटली अब हमें फील्ड में दिखता है उसका असर। जी, ये बिल्कुल सटीक निशाना, क्योंकि देखिए हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं सर, जो अटैक हुआ है ना पाकिस्तान में उसकी तस्वीर भी दिखा रहे हैं। क्या बिल्कुल पिन पॉइंटेड टारगेटेड अगर अटैक है
और अगर ऐसी सूचना रही होगी कि यहां पर हाफिज सईद, जिसका इंतजार है सबको उस खबर का, और मसूद अजहर का, रविंदर सर, ये हम एक्सक्लूसिव तस्वीर भी दिखा रहे हैं। ये देखिए, बिल्कुल टारगेटेड स्ट्राइक। अभी आप देखिएगा कुछ सेकंड में यहां पर ये अटैक आपको नजर आएगा। ये इस वक्त की एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके सामने है, और अगर इस तस्वीर को हम थोड़ा सा और बेहतर तरीके से दिखाना चाहते हैं तो ये तस्वीर बिल्कुल कोने पर यह अटैक हुआ है। ये आप समझिए, ये एक सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई तस्वीर है। जो हमला हुआ है, जानकारी है कि जमात-उद-दावा के सेंटर पर हमला किया गया है। जमात-उद-दावा के एक सेंटर पर यह हमला किया गया है, इस तरीके की जानकारी मिल रही है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको पाकिस्तान से दिखा रहे हैं, और ये देखिए, ये हुआ है वो जबरदस्त हमला। और उठता हुआ धुआं भी कुछ देर के बाद अगर हम दिखा सकेंगे, अगर ये टॉप एंड को हम हटा दें कुछ देर के लिए, तो वो स्पेसिफिक पॉइंट हमें नजर आएगा जहां पर ये धमाका हुआ है, जहां पर ये हमला हुआ है। अब देखिए इस तस्वीर को हम आपको थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहते हैं। सबसे ऊपर की तरफ कोने में आप तस्वीर देखिएगा, कुछ ही सेकंड के बाद एक जबरदस्त धमाका आपको नजर आएगा। आप कुछ सेकंड के इंतजार में देखिएगा, बिल्कुल टारगेटेड अटैक है ये, और आप आवाज भी सुन सकते हैं। और पाकिस्तानी समय के मुताबिक रात में 12:35 के आसपास ये हमला हुआ, उस टाइमिंग को भी आप देख सकते हैं। और भारत के समय के मुताबिक इसमें आधा घंटा और जोड़ दीजिए, तकरीबन 1:05 पर ये अटैक किया गया है। यानी सारे वहां पर आवाजें आप सुन सकते हैं, पहले वहां पर आवाजें आ रही हैं, क्योंकि एक जगह नहीं गिरा, कई जगह वहां पर अटैक हुए हैं। मैं रविंदर सर, देखिए ये तस्वीर अभी आपने देखा, अंधेरे के बाद अचानक से आपने देखा कि वहां पर अचानक से आसमान में बिल्कुल उजाला सवा। ये वो अटैक की तस्वीर थी, जैश का हेडक्वार्टर उड़ाया गया। ये बहुत बड़ी जानकारी आ रही है, लश्कर के मुख्यालय को भी तबाह किया गया। लश्कर और जैश पर सबसे बड़ी चूक, इनके जितने भी बड़े ट्रेनिंग कैंप थे, इनके जो हेडक्वार्टर थे, मुख्यालय थे, जहां से आतंकियों को संचालित किया जाता था, उसे उड़ाया गया है, तबाह किया गया। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी तगड़ी चोट वहां पर पाकिस्तान को लगी है। दो आतंकी संगठन जैश और लश्कर, अब खबरें जो है लश्कर का टॉप कमांडर इसमें मारा गया है, क्योंकि पाकिस्तान ये कह रहा था कि साहब आप देख लीजिए, एलओसी के आसपास पीओके देख लीजिए, कोई आतंकी नहीं है, झूठा आरोप है हम पर। लेकिन पाकिस्तान के इन इलाकों में जो अटैक हुआ है, जहां पर लश्कर के अड्डे थे, लश्कर का मुख्यालय था, जैश के अड्डे थे, जैश का मुख्यालय था, अब पाकिस्तान दुनिया को क्या बताएगा? बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है। मैं अमित के पास चलना चाहता हूं, लेकिन पहले एक चीज कहते हुए कि द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए। तो ये भाले बरस रहे हैं, ये मिसाइलें बरस रही हैं, एक जगह नहीं बरस रही हैं, 9 ठिकाने ऐसे हैं जिनको चिन्हित करके ये धमाके किए गए हैं। और ये बता रहा है कि अगर भारतीय नौजवानों का खून बहाओगे धर्म पूछकर, तो फिर धर्म युद्ध के लिए भारत पीछे हटने वाला नहीं है। और ये स्पष्ट संदेश लीडरशिप की तरफ से भी था, भारतीय सेना की तरफ से भी था, और हाथ खोल दिए हैं सेना के। ये स्पष्ट कहा था सरकार ने कि खुली छूट दे दी है। बिल्कुल। ये अमित ये जो लश्कर और जैश का हेडक्वार्टर, इसे तबाह करना, इसका मतलब कि वहां पर कई आतंकी भी मारे गए होंगे। जो खबरें हैं, लश्कर का टॉप कमांडर, वो नाम क्या हो सकता है? देखिए, नाम जो है वो बहुत जल्दी सामने भी आ जाएगा, लेकिन इस समय सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जिस तरह से पाकिस्तान की सबसे बड़ी ताकत वहाँ के जितने भी टेररिस्ट ग्रुप हैं, वो उनकी सबसे बड़ी ताकत है। क्योंकि जब भी अगर वो इंडियन स्ट्राइक में मारे जाते हैं, या फिर आमने सामने की जो शेलिंग में मारे जाते हैं या फायरिंग में मारे जाते हैं, तो उनको वो सिविलियंस बता देते हैं। वो है वहाँ पर, उनको कल्टीवेट करते हैं, उनको वहाँ पर पालते हैं, पोसते हैं, और जो है उनको वहाँ पर इतना बड़ा जो है बना देते हैं कि वो कहीं पर भी जाकर
भारत के किसी भी हिस्से में जाकर आतंक फैलाने की कोशिश करते हैं और फिर वो सिविलियन भी बन जाते हैं। तो यहाँ पर जो ये स्ट्राइक हुई है, जैसे कि हमने पहले बात करना शुरू की थी जब हमारे सोर्सेज वहाँ पर बता रहे थे कि कितने इंजर्ड हुए और कितने मरे, तो ये आंकड़ा बढ़ता रहेगा और अब वो आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। हालांकि इन 9 साइट्स के अंदर, ये पूरी की पूरी 9 साइट्स के अंदर ये दावा किया जा रहा है कि जिन नामों को हम ढूंढ रहे हैं बहुत सालों से, वो वहाँ पर मौजूद थे।